आप सभी को मेरा नमस्कार। और शुरुआत करती हूँ सरस्वती मंत्र से। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता, या वीणा वरदण्ड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना। आज बसंत पंचमी है, तो कविता तो कोई नहीं है मेरे पास कहने के लिए, पर हाँ आज का दिन बहुत स्पेशल है शिक्षक के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हर उस इंसान के लिए जो विद्या से जुड़ा है। तो माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया, आप सभी जानते हैं। और आज का दिन इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि देखिए, अगर पौराणिक रूप से देखूं तो पौराणिक पर्सपेक्टिव से इसकी कहानी है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तो सृष्टि रचने के बाद उन्हें लगा इसमें कुछ कमी है, कुछ कमी कहीं रह गई है। तो वो भगवान विष्णु के पास गए जो कि पालनहार हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा है, इसका जो उत्तर है वो सिर्फ भगवान शिव ही दे सकते हैं, तो चले हम भगवान शिव के पास चलते हैं। तो सभी भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सृष्टि तो रच दी, पर ये सृष्टि मुझे कुछ अधूरी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ कमी है इस सृष्टि में। तो भगवान शिव ने कहा कि इसमें नाद की कमी है, ध्वनि की कमी है। तो अब सवाल उठा कि नाद कैसे उत्पन्न हो, कैसे ध्वनि उत्पन्न हो। तो उन्होंने कहा कि आप अपने कमंडल से जब जल छिड़केंगे तो उस जल से माँ सरस्वती का उद्भव होगा और वही स्वर को उत्पन्न करेंगी। बिल्कुल ऐसा ही किया ब्रह्मा जी ने, अपने कमंडल पे जल लिया और जल को छिड़का, तो उसमें से श्वेत कमल पर बैठी हुई, विराजी हुई माँ सरस्वती का उद्भव हुआ, अपने हाथों में वीणा लिए हुए। और उनके उद्भव के बाद इस सृष्टि में नाद और ध्वनि का आगमन हुआ। तो ये कहानी है कि बसंत पंचमी को हम स्पेशल क्यों मानते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो ऋतु परिवर्तन का भी एक सूचक है कि अब जो है ऋतुएं जो है, सीज़न जो है वो चेंज होने वाला है, मौसम जो है वो करवट लेगा। और आज तो वाकई में मौसम ने बहुत ज़्यादा, सुबह से लगातार बारिश चल रही है नॉन स्टॉप, और मौसम जो है काफ़ी बदल गया। इस बारिश की ज़रूरत भी थी क्योंकि शीत ऋतु ख़त्म होने से पहले बारिश ज़रूर होती है, वो सूचक होती है कि अब जो है ठंड कम पड़ने लगेगी। तो वैसे भी मकर संक्रांति के बाद आपको पता है, मकर संक्रांति में जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं और जो दिन है वो बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी होने लगती है, यानी गर्मी बढ़ने लगती है। तो हमारे जितने भी त्यौहार हैं ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बने हुए हैं, और इनके पीछे अगर हम पौराणिक कुछ कथाएं और जोड़ देते हैं तो वो धर्म का रूप ले लेती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि त्यौहार सिर्फ धार्मिक आस्था से जोड़ के ही देखा जाए। त्यौहार जो है हर कोई मना सकता है और हर किसी को मनाना भी चाहिए। और इन त्योहारों का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि अब जैसे ऋतु परिवर्तन हो रहा है तो हमें किस प्रकार का व्यंजन या भोजन करना चाहिए। अब जो बाज़ार है उसमें किस प्रकार की सब्जियां आएंगी, किस तरह की दालें, किस तरह के अन्य खाद्य पदार्थ हमें मिलेंगे, तो ये इसका सूचक होता है। तो बेसिकली हमारे सभी त्यौहार जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्चों को और अपनी आने वाली पीढ़ी को इन त्योहारों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, ताकि वो अपने धर्म से जुड़े रहें और अपनी आस्था से जुड़े रहें और जो है विज्ञान से जुड़े रहें। ये शब्द इसलिए क्योंकि विज्ञान जो है आप सभी को पता है मेरा विषय है, तो उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ आप सभी तक मेरा संदेश पहुँचा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।